नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्री बुटीक एंड किचन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम इसका नाप जान लेते हैं। लंबाई 16 इंच, चेस्ट 41, कमर 36, प्लेट 11.5, बैक नेक 8 इंच, फ्रंट 6.5 और आस्तीन 8 लंबाई और गोलाई 12 इंच। इसी के हिसाब से मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी। देखिए, ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसमें से हमें ब्लाउज की कटिंग करनी है। लेकिन इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है, जिसको धोकर अच्छी तरीके से प्रेस करके मैंने इस तरीके से डबल तह में बिछा लिया है। देखिए, अगर आपको ब्लाउज बैक हुक का बनाना है तो आप क्या करेंगे, जिधर से बंद साइड है इसको आप अपनी साइड रखेंगे। लेकिन मुझे फ्रंट हुक के लिए बनाना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ से खुली साइड ली है। तो सबसे पहले हम यहाँ नीचे की साइड एक सीधी लाइन लगाएंगे। उसके बाद जो हमारी किनारी का हिस्सा है, इसको तो हमें काट के अलग करना है। तो यहाँ पर भी हमें इस तरीके से एक निशान लगा लेना है। अब यहीं से एक एक पैर का मार्जिन होड़ लेंगे हम दोनों तरफ इस तरीके से, और एक लाइन और लगाएंगे वो और आई की पट्टी के लिए। अब नीचे की साइड से हमें ब्लाउज को फोल्ड करना होता है, तो उसके लिए यहाँ से 1-2 इंच का निशान और लगा लेंगे। और इसको भी सीधा करेंगे यहाँ से। तो देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि ये हमारा बॉडी का नाप है 41 इंच। इसमें हमें क्या करना है, 2 इंच और ऐड करने हैं। तो 43 इंच के हिसाब से यहाँ पर हमें इसकी कटिंग करनी है। बाकी कमर वगैरह में कहीं भी कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है, केवल चेस्ट पर ही हमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। देखिए, अब हमें क्या करना होगा, जितनी लंबाई है उसमें ½ इंच और ऐड करेंगे और इंच टेप को इस तरीके से रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 16.5 इंच पर इंच टेप को रख लिया है। अब एक निशान यहाँ से लंबाई का लगाएंगे, दूसरा निशान लगाएंगे यहाँ से आर्म होल का 6.5 पर, और तीसरा निशान लगाएंगे प्लेट का निशान यहाँ पर लगाएंगे हम 11.5 पर। इसी तरीके से ये निशान हम आगे की तरफ लगा लेंगे। और इन निशानों को आपस में मिलाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले लगाएंगे हम तीरे का निशान। तो जो इनका बैक गला है वो 8 इंच है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 6.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ से फ्रंट के लिए भी 6.25 इंच पर ही एक निशान लगाएंगे। अब इसके बाद हम बैक के निशान भी इस पर ही लगाएंगे फ्रंट पर। तो उसके लिए यहाँ से इस तरीके से 1.25 इंच पे एक निशान और लगाएंगे। अब यहाँ से लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो जितनी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा लगाएंगे। स्टैंड की 43 इंच, तो यहाँ से हमें एक 11.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेना है, और 2 इंच रखेंगे हम इसमें मार्जिन। अब नीचे कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर के लिए जितनी कमर है उसका चौथा हिस्सा करेंगे। कमर है 36 इंच, तो यहाँ से एक 9 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.5 इंच लगाएंगे प्लेट का, और 1.5 इंच ही रखेंगे हम यहाँ पर मार्जिन। अब इन सभी निशानों को आपस में मिलाएंगे। इसके बाद यहाँ से लगाएंगे हम प्लेट के निशान। तो प्लेट का निशान यहाँ से लगाएंगे 3.5 इंच पर, ऊपर की तरफ भी 3.5 इंच पर, और यहीं से इंच टेप ऐसे ही रख रहेगा। तो एक निशान लगाएंगे 1.25 पर, और इस साइड से लगाएंगे 2 इंच पर। अब इसके सेंटर में से यहाँ से हमें एक निशान लगा लेना है, और ऐसे ही हम ऊपर की तरफ 1-2 इंच पर निशान लगा लेंगे, और इनको इस तरीके से क्रॉस शेप दे देंगे। नीचे की तरफ इस तरीके से 1.25 इंच पर निशान लगा के 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर
यहाँ भी हम प्लेट के लिए निशान लगाएंगे। और ये हमारा कपड़ा फोल्ड करने का होता है, इसलिए यहाँ से हमें क्या करना है, बिल्कुल सीधी प्लेट रखनी है, इसको तिरछा नहीं करना है। पहले हम इसको ऐसे सीधा निशान लगाएंगे, उसके बाद प्लेट का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर ऊपर की साइड से 1/2 इंच हमें नीचे निशान लगाना है और इसको इस तरीके से आपस में मिला देंगे। यहाँ से हमें थोड़ा हल्का ही टेढ़ा करना है, ज्यादा नहीं। उसके बाद इस साइड यहाँ से हमें क्या करना है, इस प्लेट को लगाने के लिए यहाँ से 1-2 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से साइड वाली प्लेट लगा देंगे। अब ऊपर की साइड यहाँ पर देंगे आर्म होल की गोलाई, तो यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाना है। बैक के लिए यहाँ से लगाएंगे 1.25 इंच पर, और यहाँ पर इस तरीके से ये हम फ्रंट के लिए शेप लगा देंगे और ये बैक के लिए। अब जो प्लेट है इसको हमें क्या करना है, इसको हम इस तरीके से तिरछा ले जाएंगे और इसको यहां तक मिला देंगे। अब ऊपर की साइड से जितना गला रखना है उतना निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 3 इंच का गला बनाऊंगी, तो 3.25 इंच पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि जब हम इसमें पट्टी लगाएंगे तो एक पैर का मार्जिन उसमें चला जाएगा। तो 3.25 इंच का निशान लगा के नीचे की तरफ यहाँ पर लगाना है हमें 3 इंच का निशान। और इस निशान को आपस में मिला देंगे। अब यहीं से हमें इसमें गोल गला बनाना है, तो एक गोल शेप डाल देंगे। अब ऊपर की साइड से यहां से केवल एक पैर का नीचे की तरफ डाउन करना है। इस तरीके से हमारे सारे निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसकी कटिंग करेंगे। अब इसको हम यहां से हटा देंगे और जो हमारा ये कपड़ा है इसको इस तरीके से अपनी तरफ घुमा लेना है। अब जो हमने इसकी फ्रंट की कटिंग की थी इसको इसके ऊपर इस तरीके से सेट करेंगे और जो ये किनारे का निशान है इसको हमें इधर निकाल देना है, क्योंकि बैक में हमें हुक और आई की पट्टी के लिए कोई मार्जिन नहीं चाहिए। तो यहां से हम इसको बाहर निकालते हुए इसको सेट कर लेंगे और बिल्कुल जैसे एक निशान लगा रखे हमने, हमें सेम ऐसी कटिंग करनी है। अब देखिए केवल बैक में हमें क्या करना होता है, यहाँ तक कटिंग करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच छोड़ लेना है, क्योंकि हम इसमें पीछे की तरफ जब अस्तर लगाएंगे तो हमें अस्तर को पलटना है। उसके लिए हमें 1/2 इंच मार्जिन काफी है। अगर आपको पीछे भी तुरपाई करनी है तो आप पूरे कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ अस्तर को फोल्ड करना है तो मैं 1/2 इंच ही कपड़ा लूंगी इसमें। और इस तरीके से निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर देनी है। अब जो हमने प्लेट के निशान लगा रखे हैं और ये फिटिंग की कैंची की सहायता से इनको बैक में भी उठा लेंगे। यहाँ पर जहां पर हमने गले का निशान लगाया यहाँ पर एक हल्का सा कट लगा लेंगे। हमने यहाँ पर निशान लगाया इस तरीके से, जैसे हमने उसमें गले की कटिंग की है बिल्कुल सेम हमें इसमें पीछे भी निशान लगा लेना है। और यहीं से 8 इंच तो हमारी गले की लंबाई हो गई और 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाता है।
तो इस तरीके से एक 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और पीछे से लगाएंगे 3 इंच पर लंबाई रखेंगे। इस तरीके से इंच टेप को रख के और यहाँ पर भी मुझे गोली गला बनाना है, तो उसके लिए यहाँ से इस तरीके से घुमाते हुए अंदर की तरफ एक पैर का इस तरीके से मार्जिन लेंगे और इसको ऊपर ऐसे मिला देंगे और यहीं से मैं इसके गले की कटिंग कर लूंगी। लेकिन अभी मैं निशानी लगा रही हूँ आपको दिखाने के लिए। अभी हमारे बैक की तो बिल्कुल कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब फ्रंट पे बताती हूँ हमें फ्रंट में क्या करना है। अब सबसे पहले तो जो ही हमने बैक के लिए निशान लगाए थे इसको काट के अलग कर देना है। उसके बाद जितनी ये प्लेट हैं इनके निशान हम बैक साइड में उठाएंगे। अब इस तरीके से पलटने के बाद हमें क्या करना है, जहां जहां पर निशान हमें दिखाई दे रहे हैं वहां पर इसी तरीके से सारे निशान इधर भी लगा लेने हैं। इस तरह का कपड़ा बचा है, इसी में से हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले यहाँ से कपड़े को सीधा कर लेते हैं और ये डबल फोल्ड है, इसको एक बार और इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब ऊपर की साइड से एक निशान लगा लेते हैं। अब यहीं से लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर लंबाई जो स्लीव्स की है वो 8 इंच है, लेकिन मैं इसमें 8.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी इस तरीके से और ऊपर की तरफ से लगाऊंगी यहाँ पर 3.5 इंच पर। और इन निशानों को आपस में मिला देंगे। अब यहाँ से हमें कैसे निशान लगाना है स्लीव्स की गोलाई का। तो जितनी भी चेस्ट होती है उसका हम 5वां हिस्सा करते हैं। तो इनकी चेस्ट 43 इंच है, तो यहाँ से हमें क्या करना है 8.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है इस तरीके से। लेकिन मुझे यहाँ पर कपड़ा जोड़ना पड़ेगा, इस तरह का कपड़ा कम है, पर मैं आस्तीन के निशान अभी लगा लेती हूँ, पहले ही कटिंग बाद में करूंगी। अब जितनी गोलाई है गोलाई का भी हम यहाँ से आप करेंगे। तो गोलाई है 12 इंच, तो यहाँ से एक 6 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ से एक 2.5 इंच पर इस तरीके से एक निशान लगा लेना है और यहाँ से इस तरीके से हमें आस्तीन की गोलाई डाल देनी है। अब यहीं से हमें यहाँ से 1.25 इंच का एक और गहराई का निशान लगाते हुए फ्रंट के लिए निशान लगाना है इस तरीके से। और ये रख लेंगे यहाँ पर हम मार्जिन। तो ये हमारे स्लीव्स के निशान कंप्लीट हो चुके हैं। कटिंग में यहाँ पर कपड़ा जोड़ने के बाद ही करूंगी, तो इसलिए मैंने आपको निशान लगा के बता दिया है। इसी तरीके से आपको आस्तीन के निशान लगाने हैं। इसके बाद हमें क्या चाहिए, हुक और आई की पट्टी के लिए कपड़ा। तो यहाँ से हुक आई की पट्टी का कपड़ा कैसे निकालना है आपको यहाँ पर चेक कर लेना है इस तरीके से। हमें कितनी पट्टी चाहिए, इसमें क्या करना होता है, यहाँ से इस तरीके से हमें नाप लेना है। तो यहाँ पर हमें 12.5 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा एक कपड़ा चाहिए। अस्तर में से हमारे जो ये इस तरीके से पट्टी बच जाती है, इसी में से हमें वो पट्टी निकालनी होती है। तो यहाँ पर हुक और आई की दोनों पट्टी निकल जाएंगी इस कपड़े में से। देखिए यहाँ पर 13 इंच कपड़ा मिल गया हमें। तो इसमें इस तरीके से एक 3 इंच पर निशान लगाते हुए दो पट्टी निकालेंगे हुक और आई के लिए। अस्तर पर कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमने जो हमारे ब्लाउज का मेन फैब्रिक था इसको भी प्रेस करके अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसी के ऊपर सारे पीस रख के इसकी कटिंग कर देनी है। अब आप देखिए एक साइड तो हमारी ये इधर लाइन आई हुई है और दूसरी तरफ हमारा बॉर्डर है। तो हमें क्या करना है,
बॉर्डर तो रखेंगे हम आस्तीन पर, और जो हमारी ये लाइन है इनको हम बैक में लगाएंगे। तो बैक का जो हमारा पीस है उसको हमें इसी के ऊपर ऐसे सेट कर लेना है, और इधर से ये हमारा फ्रंट है तो खुली साइड से फ्रंट को यहाँ पर सेट करेंगे। इसके बाद ये स्लीव्स है, तो स्लीव्स की हमें कटिंग बाद में करनी है, जब हम यहाँ से अस्तर जोड़ लेंगे। तो मैं पहले इसमें से लंबाई का ही कपड़ा निकालूंगी, ऐसे जितनी भी ये लंबी है उसी के हिसाब से। अब यहीं से हमें इसकी कटिंग कर देनी है सारे कपड़े को एक साथ सेट करने के बाद। अब इधर से पहले एक सीधी लाइन लगा लेते हैं जिससे कपड़ा आड़ा टेढ़ा ना हो, और ये पट्टी हम अलग निकाल लेंगे स्लीव्स के लिए। अब इस तरीके से हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली और अस्तर की भी। इसके बाद जो हमने यहाँ से एक पट्टी निकाली थी 3 इंच की, तो हमारे पास एक 3 इंच की पट्टी है, तो इसके लिए भी हमें अस्तर चाहिए। तो यहाँ से हमें इस तरीके से इसको इसके ऊपर रखेंगे। इस तरीके से मैंने आपको ब्लाउज की कटिंग बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।